नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर चेतन मंगा पंजाबी एक बार फिर से आपके सामने। मेरी बात होती है प्रकृति के नियमों के साथ, और प्रकृति का प्रत्येक नियम इस संपूर्ण धरा पर रहने वाले प्रत्येक जीव के लिए सुख का कारण है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के नियमों का पालन करेगा तो वह सुख की प्राप्ति करेगा, दुख उससे दूर रहेंगे। और आज जिस प्रकृति के नियम की बात कर रहा हूँ वह इस धरती पर प्रत्येक प्राणियों से फॉलो करता है। कुछ लोग इस नियम का नाम मजबूरी दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई वास्तविकता ये है कि वह उसे फॉलो करता है और सुख प्राप्त करता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, कोई मजबूरी नहीं है। जी हाँ मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, समस्त मानव जाति इस प्रकृति के नियम का जो नाम है उसका नाम है संतुष्टि। तृप्ति हो जाना, संतुष्टि हो जाना, संतुष्ट करना, मान लेना या मना लेना, तृप्त कर लेना। जिस नियम की मैं बात कर रहा हूँ उसे आप सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि कह सकते हैं, और मेरी भाषा में मान लेना या मना लेना, ये दोनों चीज़ें उस नियम को अंदर एक दूसरे के साथ बांध देती हैं। प्रकृति का प्रत्येक जीव, मैं बार बार आपसे बात करता हूँ, वो प्रत्येक जीव जो प्रकृति के खुले आचरण में निवास करता है, जो मनुष्य के साथ बंध गया, मैं उसकी बात नहीं करता। मनुष्य के साथ जो जीव बंध गया वो मनुष्य की प्रकृति का हो जाता है। मनुष्य की प्रकृति क्या है? मनुष्य की प्रकृति है कि इस अजर अमर प्रकृति का खंडन करना। वह लगातार प्रकृति के नियमों का खंडन कर रहा है, और खंडन करने के बाद वह क्या लाभ उठाता है? दुख का। प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी उसकी दुख में बीतती है, और वो अपने मन, तन और धन तीनों का सर्वनाश करना शुरू कर देता है। सिर्फ कारण क्या है? प्रकृति के नियमों का खंडन करना। वह प्रकृति के नियमों को खंडित करता चला जाता है और अपने सर्वनाश का कारण स्वयं बनता चला जाता है, क्योंकि मनुष्य जानता है, मैंने कहा कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी मनुष्य कहलाया है, और मनुष्य क्या कर रहा है? सारे नियमों को तोड़ रहा है। भौतिकवाद और इस आधुनिकता की दौड़ में वह प्रकृति के नियमों का खंडन कर रहा है, और अपने ही द्वारा कमाए हुए धन को अपने ही रोगों में लगा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं आज संतुष्टि की। इस धरा पर जितने भी प्राणी हैं, सभी जीव जो खुले आसमान, खुली प्रकृति के साथ आचरण करते हैं, निवास करते हैं वन और घने जंगलों में, वह प्रकृति के नियम का पालन करते हैं संतुष्टि के साथ। एक हिंसक पशु शेर की बात करते हैं, वह तब तक शिकार नहीं करता जब तक उसे भूख नहीं लगती। जो शेरनी है, जो इसकी मादा है, वह तब तक शिकार नहीं करती जब तक उसके परिवार को या उसके सिंह को या स्वयं को भूख नहीं लगती। जब तक उनका पेट भरा है वह शिकार नहीं करते। मतलब वो तब तक संतुष्ट हैं, तब तक उन्हें खाने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टोर नहीं करते हैं खाने को कि स्टोर करके रख दिया, क्योंकि अगर कुछ समय बाद वो खाना सड़ जाएगा तो वो उसे खाएंगे नहीं। जब तक उन्हें पता है कि खाना ठीक है तब तक वो रखना चाहेंगे, उसके बाद या तो वो फेंक दिया जाता है या और जंगली जानवर उसे खा लेते हैं। लेकिन शेर, सिंगनी, उसके बच्चे ताज़ा शिकार करके भोजन को प्राप्त करते हैं, और जब तक उन्हें भूख नहीं लगती तब तक वे शिकार नहीं करते। और ऐसा प्रकृति का प्रत्येक जीव करता है। अपने आसपास पक्षियों को देखो, उन्हें थोड़ा सा खाना मिल जाए और खाना है ही नहीं तो वह उसी में संतुष्टि करेंगे। उनकी संतुष्टि, उनकी तृप्ति उसी में होगी। वो चाहें तो उस खाने को और प्राप्त कर सकते हैं, इधर उधर दौड़ कर, भाग कर, या बहुत ज़्यादा मेहनत करके। लेकिन वो क्या करेंगे? जितना मिल गया उतने में उन्हें सब्र है। ये हर प्राणी के साथ है, प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है कि वह अपने आप को संतुष्ट कर लेता है, मना लेता है, मान जाता है। क्या मनुष्य ऐसा कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य एक महत्वाकांक्षी जीव है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे
क्या उम्र बड़ा कर दी? नहीं, उसकी महत्वाकांक्षा ने उसकी उम्र को घटाया है। आप थोड़ा सा प्राचीन में जाओ, देखो लोगों की उम्र लंबी हुआ करती थी। आज मनुष्य चांद पर पहुंच गया, ग्रहों पर पहुंच गया और बहुत सारी जानकारी जुटा ली उसने, लेकिन उसने अपने स्वास्थ्य का क्या किया? उसने अपने स्वास्थ्य का सर्वनाश किया। एक उम्र के दायरे को घटाना शुरू कर दिया। कहाँ 150-200 वर्ष, 100-150, 80-100, 70-90, और अब 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक खा रहे हैं। तो इसने क्या किया है? अपनी संतुष्टि को घटाकर, अपनी तृप्ति को, खुद को ना मनाकर उसने अपने सर्वनाश का जो चरम बिंदु है वो स्टार्ट कर दिया। अपने सर्वनाश की चरम रेखा पर उसने कदम रख दिया। बार बार भोजन पर ही बात आती है। महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा किसकी ओर? अपने तन की ओर तो अच्छा है, अपने मन की ओर तो भी अच्छा है। जब तन मन के लिए महत्वाकांक्षा नहीं है, महत्वाकांक्षा किसकी है? धन की। वह धन किस लिए? जीवन भर कमाया वही धन महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़कर अपने तन का सर्वनाश करके उस धन को, उसी तन को फिर दोबारा से ठीक करने में लगा रहा है। ये मानव क्यों कर रहा है ऐसा? आज 100 कमा रहा है, 500 कमा रहा है, 1000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, लाख भी कमा रहा है, करोड़ों भी कमा रहा है, लेकिन अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य, अपने तन का सर्वनाश करके, क्योंकि वह संतुष्ट है ही नहीं। सर्वप्रथम वो धन से संतुष्ट नहीं है, कितना भी आ जाए कम लगता है। उसके बाद वह अपने भोजन से संतुष्ट नहीं है। बेहतर से बेहतर खाने को छोड़कर वो स्वाद की ओर भाग रहा है। सिर्फ स्वाद, सिर्फ कुछ तीखा, चटपटा, मसालेदार, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बहुत ज़्यादा तीखा सा जो जीभ को स्वाद लगे, लेकिन वो अंदर जाने के बाद क्या क्रिया करेगा, इससे उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। किसे पड़ रहा है? उसके धन को फ़र्क पड़ रहा है, अंदर के अंगों को फ़र्क पड़ रहा है। हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलिटी बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार निरंतर नए नए अस्पतालों का निर्माण हो रहा है। कौन करा रहा है? नई नई बीमारियाँ। तो ये मनुष्य की असंतुष्टि का प्रथम सीमा है। प्रथम, अभी तो अंत आया नहीं है, अंत तो बहुत बुरा होने वाला है। प्रथम सीमा, अभी तो सीमा स्टार्ट हुई है। अंत पहुंचने तक तो मनुष्य का बहुत बुरा हाल होगा। तो जब मनुष्य संतुष्ट नहीं है तो वो क्या करेगा? संतुष्ट प्राणी कभी सुखी नहीं रहता। पशु संतुष्ट हैं, 100% ये बात मानिएगा, पशु संतुष्ट हैं, पक्षी संतुष्ट हैं, घने जंगलों में, वनों में रहने वाला प्रत्येक जीव संतुष्ट है, क्योंकि वो अपने आप को मना लेता है। मनुष्य नहीं मना पाता। अभी भोजन किया है, थोड़ी देर बाद किसी ने कह दिया, फिर कर लेगा। मनाओ अपने आप को, अभी भोजन किया है मैंने, अब मैं नहीं खाऊंगा 5-6 घंटे तक। स्वयं को मनाओ, मैं प्रकृति द्वारा दिया गया आहार ही खाऊंगा, नहीं खाऊंगा बाजार का कुछ ऐसा बनाओ जो गलत है। कभी कभी के लिए मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कभी कभी के लिए मना करूंगा तो अपवाद ये भी आ सकता है, क्या कभी कभी नहीं खाना चाहिए? कभी कभी के लिए ही तो हमारे पूर्वजों ने दावतों का निर्माण किया था। कभी कभी कोई खुशी, कोई सुख का माहौल, दावत होगी, क्या बनेगा? पकवान। दावत होगी, पकवान बनेगा। अन्यथा मनुष्य क्या करता था? मोटा खाना, उबला हुआ, कच्चा, निरंतर खाता रहता था। और कभी कभी दावत होगी। प्राचीन जगह पर जाओ, प्राचीन काल में जाओ तो महाभोज होते थे। कभी कभी कुछ अलग मिल जाए, लोग पागल होते थे, अरे दावत है भाई, दावत में खाना खाएंगे। आज लोग दावतों में जाना पसंद नहीं करते। कारण क्या है? रोज़ इतना गंदा खा रहे हैं, रोज़ इतना बेकार खा रहे हैं, उन्हें लगता है दावत खा के तो और बीमार हो जाएंगे। भैया तुम पहले से इतना गंदा और बेकार खा रहे हो, दावत खाने की जरूरत क्या है? संतुष्टि, यही संतुष्ट नहीं है मनुष्य, यहीं वह बीमार हो रहा है बार बार, यहीं वह रोगों को बढ़ा रहा है। और मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा,
खुद को मना लीजिए अपने शरीर के लिए, संतुष्ट होना सीखिए। कच्चा खाइए, प्राकृतिक खाइए, सात्विक खाइए, प्रकृति के नियमों का पालन करिए। अगर आपने खुद को मना लिया, खुद को संतुष्ट कर लिया, तो वास्तविकता मानिए आप बीमारियों से बच जाएंगे, रोगों से बच जाएंगे, अस्पताल में बेड घेरने की जगह को बचा लेंगे आप। बहुत धन कमा रहे हैं आप, लेकिन उस धन को कहाँ लगा रहे हैं? उस धन को लगा रहे हैं आप अपने ही तन को फिर दोबारा रिपेयर करने में। और हमारा तन, हमारा शरीर एक चमत्कारी मशीन है। पढ़िएगा, किताबों में लिखा है, इस मशीन को जितना चलाएंगे ये उतनी ही मजबूत रहेगी, उतनी ही ज़्यादा चलेगी। लेकिन लोग सोने से संतुष्ट नहीं हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बताया, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, लोग 8-8, 9-9 बजे उठ रहे हैं। क्यों? संतुष्टि नहीं है, नींद पूरी नहीं हुई। सूर्यास्त होने के 2-3 घंटे बाद सोना बताया है, लोग सो रहे हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। कहते हैं मैं तो सुबह 4 बजे सो जाऊँ। भैया सुबह का जगने का समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह जागने का समय है, आप 4 बजे सो रहे हैं। क्यों? संतुष्टि नहीं है। लोग कह रहे हैं पानी पियो, प्रकृति कहती है पानी ज़्यादा पियो। आप क्या कर रहे हैं? आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। अजी मैं पीता तो हूँ, अब तो नया ट्रेंड आ गया, लोग कैफीन पी रहे, कैफीन, नशा, स्टिंग, रेड बुल, हेल, इस तरह के पेय आ गए हैं बाज़ार में। कैफीन, जहर, प्रॉपर जहर, ड्रग्स। संतुष्टि नहीं है दिमाग में। पानी पीने से संतुष्ट नहीं हो रहा, जूस पीने से संतुष्ट नहीं हो रहा, ड्रग्स ले रहा है। खाने चना, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, इन सब का मिलकर खाना बनता था। मनुष्य उब गया, संतुष्टि नहीं हुआ उससे, मैदा आ गई। कॉर्नफ्लोर बिक रहा है भैया, मक्का का आटा खा लो, नहीं जी कॉर्नफ्लोर खाएंगे। दलिया खा लो, नहीं जी ओट्स खाएंगे। ब्रेड खा लो, नहीं जी ब्राउन ब्रेड खाएंगे। खा क्या रहा? मनुष्य के पास संतुष्टि ही नहीं है। रोटी से पेट नहीं भर पा रहा, उबले हुए खाने से पेट नहीं भर पा रहा, शाकाहार से पेट नहीं भर पा रहा, नए नए व्यंजन खा रहा है। नई नई बीमारियां नहीं आएंगी, नए नए रोग पैदा नहीं होंगे। नया नया धन, जो आप धन कमा रहे हैं वो ख़त्म नहीं होगा। जब आपको सब कुछ नया चाहिए तो बीमारियां भी नहीं आएंगी आपके पास। जब आपको और ज़्यादा चाहिए, जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत सारा कुछ चाहिए, तो बहुत सारी बीमारियां भी तो आप ही के लिए आई हैं। जिसको बहुत चाहिए उसके लिए बहुत सब कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा, बहुत सारी बीमारियां भी मिलेंगी, बहुत सारी दवाइयां भी मिलेंगी उसे, क्योंकि उसे चाहिए। महत्वाकांक्षी है वो, एम्बिशियस है, उसे चाहिए, तो चाहिए में सब कुछ मिलेगा। अब बहुत सारा शाकाहार खाइए, बहुत सारा स्वास्थ्य मिलेगा। प्रकृति को बहुत सारा, प्रकृति के नियमों का पालन करिए, बहुत सारी आयु मिल जाएगी। बहुत सारे रूल्स अपनाइए जो नेचर ने बनाए हैं। हर पशु पक्षी कुछ सिखा रहा है, उससे सीखो। बहुत सारा तन मिलेगा, अच्छा, बीमारी नहीं मिलेंगी, रोग नहीं मिलेंगे, परेशान नहीं होंगे आप। अपने बच्चों परिवारों को बीच में समय काटेंगे, दुखी होकर नहीं, सुख में रहकर। तो दोस्तों, संतुष्ट होना बड़ी बात है। आप सुबह से शाम तक इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों से घिरे हैं, मोबाइल से घिरे हैं, बहुत कुछ है गूगल्स पर, यूट्यूब पर बहुत कुछ है। और मैं सच बताऊं ना, ये सब किताबों से प्राप्त किया गया है। किताबें पढ़िए, सीखिए किताबों से। किताबों के पास बहुत ज्ञान है। सारा गूगल, यूट्यूब, मतलब जो भी डिजिटल आ रहा है वो अपने पास से नहीं है, सब किताबों से लिया जा रहा है। और किताबों को उसमें कॉपी डाल के, पेस्ट कॉपी और लिख के, बहुत सारा कुछ लिखकर वो डाला जा रहा है। किताबें पढ़िए, किताबों में ज्ञान भरा है, किताबों में समाधान है, संतुष्ट कैसे हों। और मेरे मित्रों, संपूर्ण मानव जाति से प्रार्थना करता हूँ, प्रकृति के नियमों का पालन करो। प्रत्येक जीव प्रकृति के नियम का पालन करता है, प्रत्येक पशु पक्षी नियमों का पालन करता है प्रकृति के। आप भी करिए, खुद को मनाना सीख लीजिए। खाना खाकर रोड पर निकले, बस मन कर आया, पानी पटाए खा लेते हैं, बर्गर खा लें,
कुछ नया, अरे वो नया वहाँ रेस्टोरेंट खुला है, कुछ नया ढाबा खुला है, वहाँ कुछ नया खा लेते हैं। क्यों नहीं बना पाते आप कि आपने अभी तो खाना खाया? क्यों अपने आप को इतना भ्रमित कर रहे हैं स्वाद में? अभी खाना खाया है, पचने में 4-5 घंटे लग जाएंगे, फिर आप कुछ खा रहे हैं, बीमार नहीं होंगे? मित्रों, मैं बार बार कहता हूँ, मेरा एक शब्द आपके लिए इतना बड़ा हो सकता है, मैं सुबह से लेकर रात तक बात करूँगा, वीडियो बनाऊँगा तो कम पड़ जाएगी। इसलिए संक्षेप में बताता हूँ, मेरी वीडियो में कुछ एडवांस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि अगर हमारी वीडियो से कोई भी व्यक्ति समझ पाता है और अपने तन को सुधारने की प्रक्रिया में लग जाता है तो ये हमारे लिए बड़ा सुखद होगा। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी वीडियो बहुत एडवांस हो, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बनावटी कुछ हो। प्रकृति के नियमों का पालन करना बताता हूँ तो बनावटी कुछ नहीं चाहिए। जो नेचुरल है, जो नेचर के साथ है, वही आपके सामने पेश कर देता हूँ, वही आपके सामने रख देता हूँ, सिंपल सी सादा सी भाषा में बोलकर। तो मित्रों, ये जो आज नियम मैंने आपको बताया कि संतुष्ट रखना, खुद को मना लेना या मान जाना, तृप्त हो जाना, तो मेरे मित्रों अपने भोजन से, अपनी इच्छाओं से तृप्त होना सीखिए। जितना ज़्यादा आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी उतनी ही ज़्यादा धन तो आपका बढ़ेगा, लेकिन आपके रोग भी बढ़ेंगे, आपकी बीमारियां भी बढ़ेंगी और आप बहुत बीमार होकर मृत्यु के नज़दीक पहुंचेंगे। मृत्यु सबको आनी है, जो जीवे हुआ है, जिसने जीवन पाया है वो मृत्यु पाएगा, ये सत्य है। लेकिन मृत्यु कैसी हो? रोते हुए आए और हंसते हुए चले जाएं, ऐसी होती है मृत्यु। जो लोग कहते हैं कि रोता हुआ आया है, हंसता हुआ जाएगा। तो अपने जीवन को हंसमुख बनाने के लिए प्रकृति के सभी नियमों का पालन करें। और आज का नियम है संतुष्ट होना। अगर आप अपनी संतुष्टि कर लेते हैं तो आप बहुत सारे रोगों से, बहुत सारी विचारों से, बहुत सारी सोच से मुक्त हो जाएंगे। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, तनाव में रहना, ये भी बहुत सारे पाने की चाहत का कारण है। हम ये नहीं कहते कि आगे ना बढ़ो, बीमार हो के आगे मत बढ़ो, स्वस्थ रहकर आगे बढ़ो, निरोगी रहकर आगे बढ़ो। और मेरी हर वीडियो का एक ही माध्यम है कि मैं समझा सकूं कि आप बिना औषधि, बिना दवा खाए जीवन पर्यंत निरोगी रह सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक आप चाहें तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। और मेरी वीडियो का माध्यम है सिर्फ इस जन समूह, इस समस्त जीवित जो प्राणी ये मनुष्य जाति है, इसको कुछ नई चीज़ जैसे वह जानता तो है, मानता नहीं है, पढ़ा होगा लेकिन अमल नहीं करेगा, उसके लिए मार्गदर्शन करना। संतुष्ट रहना सीखो। प्रत्येक प्राणी संतुष्टि करना जानता है अपनी, मनुष्य नहीं कर पा रहा। मनुष्य नहीं कर पा रहा है तो वही सबसे ज़्यादा बीमार है, वही सबसे ज़्यादा दुखी है, वही सबसे ज़्यादा परेशान है। इसलिए संतुष्ट रहना सीखिए और सुखी रहिए, निरोगी रहिए और जीवन भर मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।